क्या आपने मुझे बुलाया महाराज? सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारी बहन चंदा को भी बुलाया था। लेकिन उसका तो कुछ अता पता ही नहीं है। हाँ? हो सकता है किसी कारण से देरी हो गई हो, लेकिन मैंने उसे बुलाया है तो वो जरूर आएगी। मैं आ गई हूँ राजा साहेब। तो दोनों एक साथ आकर खड़ी हो जाओ, तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। गुरुदेव ने एक गाय दान करने को कहा है। लेकिन किसको महाराज? किसको ये तो बताया नहीं है, लेकिन मैंने ये सोचा है कि मैं तुम दोनों को ही गाय दान करूँगा। लेकिन 2 जनों को देंगे तो देखभाल कौन करेगा और दूध का बंटवारा कैसे होगा? हाँ समझा, मैं सब समझा। मेरे राजबाड़े में एक गाय है, तुम दोनों को 3 दिन के लिए उसके साथ रहना पड़ेगा और इन 3 दिनों में एक को मिलेगा सामने वाला हिस्सा और दूसरे को मिलेगा गाय के पीछे वाला हिस्सा। क्या ये ठीक हो रहा है राजा साहेब? जिसे पीछे वाला हिस्सा मिलेगा वो तो दूध पिएगा और जिसे सामने वाला हिस्सा मिलेगा उसको तो सिर्फ खिलाना ही पड़ेगा। इसके लिए भी मैंने एक व्यवस्था किया है। हाँ, ये देखो, इस सिक्के के ऊपर राजा के चेहरे का छाप है और दूसरे तरफ कुछ भी नहीं। इसे मैं ऊपर की ओर उछालता हूँ, नीचे गिरने के बाद इसका हम एक ही हिस्सा देख पाएंगे। अब तुम दोनों में से बताओ कि किसको कौन सा हिस्सा चाहिए। बोलो बोलो। हाँ चंदा, तुम पहले बोलो। ठीक है चंदा, अब तुम बोलो। राजा के मुंह वाला हिस्सा। गया। अच्छा, तो चंदा को गाय का पिछला हिस्सा नहीं मिला, वो मिला है मंदा को। और अब दूसरी बात, रात को बहुत ठंड पड़ती है और उसके साथ बहुत सारे मच्छर भी हैं। ये ठंड और मच्छर से बचने के लिए तुम दोनों के लिए एकमात्र कंबल है। हाँ, दिन में एक को मिलेगा और रात को दूसरे को। मैं फिर से सिक्के को ऊपर उछालता हूँ, फिर पता चलेगा किसको कब कब कंबल मिलेगा। मैं ना सिक्के की दूसरी तरफ लूंगी महाराज। आहा, कितना मजा आया, मैं तो जीत गई। तो अब तुम दोनों राजबाड़े चले जाओ और याद रखना, ठीक 3 दिन के बाद तुम दोनों यहाँ आना। उसके बाद पता चलेगा कि उस गाय का असली हकदार कौन है। समझ गए? चंदा, ए चंदा, चंदा, चल जल्दी से गाय का तबेला साफ कर दे, सारी सफाई कर और उसके बाद गाय को चारा डाल दे। बात समझ आई कि नहीं? तब तक मैं सूखी घास पर लेटकर आराम कर लेती हूँ, तू काम कर, समझी? दैट तेरी की कैसी किस्मत है मेरी। लगता है कि इस झाड़ू से इस गौशाला को झाड़ू ना लगाकर अपने सर पर ही 2 लगा दूं। इसे कहते हैं कि अच्छी किस्मत होना। मैं रात को दूध भी पीऊंगी और मुझे सुख भी मिलेगा। जाकर देखती हूँ कि वो बदकिस्मत चंदा आखिर क्या कर रही है। अरे अरे कलमुही, अब तक तूने काम पूरा नहीं किया, तू अब तक सफाई ही करती जा रही है। तू गाय को चारा कब डालेगी रे? क्या तू नहीं जानती, अगर तू गोमाता को चारा नहीं देगी तो वो दूध कैसे देगी हमें? तुझे इतनी भी समझ नहीं? जल्दी जल्दी हाथ हिला, इतना भी नहीं पता तुझे?
इस झाड़ू को मारूं अपने सिर पर। हाँ, तो अब मैं दूध निकाल लेती हूँ। गौ माता जल्दी से दूध दे दो। हाँ, क्या बात है, खीर जैसा गाढ़ा दूध निकला है। ये सारा दूध तो मैं ही पीने वाली हूँ। मंदा दीदी, ये दूध पीने के लिए महाराज ने ये लोटा भिजवाया है। लाओ लाओ, ये लोटा मुझे दो। मैं भी सोच रही थी कि इतना दूध मैं अकेली कैसे पीऊंगी। दीदी, ओ दीदी, दीदी। दिखाई नहीं देता कि मैं दूध पी रही हूँ? मैं कह रही थी, मैंने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं है, मुझे थोड़ा दूध देना। जरा हिम्मत तो देखो इसकी, दूध पिएगी। चल रही कल मोही, दूध पीने के लिए ना अच्छी किस्मत होनी चाहिए। अब लालची निगाहों से मेरे दूध को मत देखती रह। चल जा, निकल जा यहाँ से। चली जा, मैं कहती हूँ। धक्के मार के निकालूं? चल जा। किस्मत से अगर दूध नहीं मिला तो अब बुद्धि लगाकर दूध पीना होगा, और वो भी पूरी जिंदगी के लिए। इतना भला बुरा कहा मैंने, फिर भी लौट कर तू यहाँ आ गई। अच्छा किया जो लौट कर आई हूँ। गौशाला में घुसना भी मना है क्या? क्यों रे, अचानक तूने कंबल क्यों खींच लिया है? मैं अब कंबल ओढ़कर सो जाऊंगी। कान खोल के सुन ले, कंबल में जरा भी मिट्टी नहीं लगनी चाहिए। कंबल अगर गंदा हुआ ना तो मैं वापस नहीं लूंगी, समझी? पूरी बाल्टी दूध पी कर तो मेरे पेट का बुरा हाल हो गया है। मुझे थोड़ा सो जाना चाहिए। हाँ, रात को कंबल ओढ़कर आराम से सोएगी? रुक जा, तेरी नींद को मजा चखाती हूँ मैं। ए चंदा, अरे ओ चंदा, बोलो। मुझे बहुत ठंड लग रही है, इसलिए मेरा कंबल वापस कर दे। ये क्या? ये तो पूरा गीला हो रखा है। और कैसे? मैंने इसे धो दिया है। पर तूने क्यों धोया? कंबल ओढ़कर सोने के बाद मैंने देखा कि कंबल में धूल मिट्टी जमी थी। तूने कहा था ना कि कंबल में अगर धूल मिट्टी हो तो तू नहीं लेगी, इसीलिए मैंने धो दिया इसको। अब इस भीगे हुए कंबल को लेकर मैं क्या करूँगी? अगर नहीं सूखा तो मैं क्या करूँ? तू रुक जा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मार ही डालूंगी तुझे। तूने ऐसा क्यों किया? अगर तूने मुझे हाथ लगाया तो मैं राजा साहब से तेरी शिकायत कर दूंगी, क्योंकि राजा साहब ने जैसे कहा था, दिन के वक्त इस कंबल की मालकिन मैं हूँ। मैं इसे गंदा करूँ, धोऊं, जो मर्जी वो करूँ, इसमें तू कुछ भी नहीं कह सकती। अरे बाप रे, कितने मच्छर है। लगता है ये मच्छर काट काट के मुझे मार ही डालेंगे। क्या करूं? बाबा रे बाबा। चंदा, अरे ओ चंदा, चंदा। क्या हुआ? तू
तूने मुझे नींद से क्यों जगा दिया? है? अरे ओ चंदा, क्या तुझे मच्छर नहीं काट रहे? मैं तो बहुत दुबली पतली हूँ। पतले लोगों के शरीर में तो ज्यादा खून नहीं होता, इसीलिए मच्छर भी नहीं काटता। बकवास बंद करो और मुझे सोने दो। मच्छरों से बचने के लिए मुझे इस भीगे हुए कंबल को लेकर ही सोना पड़ेगा। मर गई। बाप रे बाप। क्या हुआ दीदी, तू कांप क्यों रही है? रात भर भीगे कंबल में सोने की वजह से सुबह मुझे बुखार आ गया है। तबीयत बहुत खराब है मेरी। तुझे तो बहुत तेज बुखार है। सुन, गाय को सुबह जो खिलाना था मैंने खिला दिया है। तू जल्दी से जा और दूध पी ले। गरम गरम दूध पिएगी तो बुखार जल्दी ठीक हो जाएगा। तो फिर मैं जाकर दूध निकाल ही लेती हूँ। कल कंबल को भिगाकर होम्योपैथी डोज दिया था, आज दूंगी कड़ा एलोपैथी दवाई। गाय पाने का सपना तोड़ दूंगी मैं तेरा। हाँ। मर गई। कितनी जोर से टांग मारी है। कितनी जोर से टांग मारी। क्या हुआ रे दीदी? अरे बाबा रे बाबा, गाय ने बहुत जोर से टांग मारी है। लगता है मेरी कमर ही टूट गई है। रात भर मच्छरों ने काटा, फिर गीला कंबल लेने से बुखार आ गया और अब गाय ने टांग मार दी। मेरी तो हालत बहुत खराब हो गई है री। मैं क्या करूं? बहुत ही बुरा हुआ मेरे साथ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो पूरी की पूरी मर जाऊंगी। तो फिर गाय? महाराज को जाकर कह दे कि मुझे ना गाय नहीं चाहिए, वापस ले जाए। इससे अच्छा तो उनकी सजा ही मिल जाए, वो ठीक रहेगा। अरे बाबा, मेरी तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। क्या करूं? कमर टूट गई है मेरी। इसे ही कहते हैं बुद्धि के कमाल से गाय पाना।